नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रुचि सुंदराल। अक्सर जब भी देश में एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण की बात होती है तो सबसे पहले नाम या चर्चा दिल्ली से शुरू हो जाती है और दिल्ली पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम रियल टाइम EQI डेटा देखें तो अभी जिस समय ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये शो रिकॉर्ड हो रहा है 4:30 बजे, तो दिल्ली जो शहर है वो टॉप 10 की सूची में भी नहीं आ रहा है। यानी देश के जो टॉप 10 पॉल्यूटेड शहर हैं उसमें दिल्ली का नाम नहीं है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी। मैं पीसीआर से अपनी टीम से कहूँगा कि वो चार्ट भी आपको दिखाएं। तो ये देखिए, ये जो चार्ट है इसमें नंबर 1 पर फिलहाल ये AQI.in का डेटा है, रियल टाइम AQI दर्शाता है। इसमें बारामूला सबसे टॉप पर है, पहले स्थान पर है, जिसका AQI 600 पार इस समय है। दूसरे नंबर पर कपूरथला, फिर अमृतसर। अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली यहां पर टॉप 20 में भी नहीं है। तो ये डेटा जो है बिल्कुल चौंकाने वाला है, क्योंकि देखिए, जब भी, अभी मैंने जिक्र किया, जब भी वायु प्रदूषण की बात होती है तो दिल्ली की बात होती है। लेकिन ये समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकट एक तरह से बनता जा रहा है। इन्हीं सब सवालों के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण विशेषज्ञ अजीत कुमार जी, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत अजीत जी आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद अजीत जी, अभी हम डेटा की बात कर रहे थे, AQI.in के रियल टाइम डेटा की मैं बात कर रहा था। इसमें टॉप 10 या टॉप 20 फिलहाल इस समय, रिकॉर्डिंग के समय, दिल्ली का नामो निशान नहीं है। और जब प्रदूषण की बात होती है, AQI के बढ़ते स्तर की बात होती है तो दिल्ली का नाम आता है, बाकी शहरों का जिक्र क्यों नहीं होता? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली की जो स्थिति है वो सबसे विकट है। एक तो हम कैपिटल सिटी है, तो कैपिटल सिटी होने के कारण हमारे यहाँ ऐसे भी लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। और क्योंकि हमारे आसपास और भी, मतलब यूपी है, हरियाणा है या दूसरे स्टेट है, जहाँ से भी लोग काफी गाड़ियों से अपने आते हैं। और कई बार गाड़ियों में एक आदमी आता है गाड़ियों से, वो है। उसके अलावा इतनी सारी हमारी फ्लाइट्स हैं जो दिल्ली में उतरती हैं। हमारे पास अभी तो दो, मतलब एक नया एयरपोर्ट जेवर के पास भी आ रहा है, तो उसके आने के बाद भी और स्थिति क्या होगी देखना होगा। और कितना हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ले आएंगे अपने प्लेन्स में, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मेन चैलेंज क्या है कि एक तो हमारा व्हीकलर पोल्यूशन है, वो बहुत ज्यादा है। दूसरे, उसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, क्योंकि दिल्ली के आसपास काफी इंडस्ट्रीज है। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले इंडस्ट्रीज को दिल्ली के बाहर भेजा गया है, लेकिन फिर भी वो दिल्ली NCR में तो है ही ना वो। जी तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जी इसलिए अजीत जी, दिल्ली की बात आपको करते यहाँ पर हैं तो रोकना चाहूंगा मैं। देखिए, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि दिल्ली में जो एक कैपिटल सिटी है, बिल्कुल सबका ध्यान दिल्ली पर रहता है। लेकिन अगर जो ग्रैप नियम है, इमरजेंसी नियम है, वो एक स्पेसिफिक AQI पर लागू किए जाते हैं। 300 AQI हुआ, 400 AQI हुआ, 400 से ज़्यादा हुआ, तो अलग अलग ग्रैप नियम लागू किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बाकी शहरों का अगर देखूं, एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि अगर हम वो डेटा दिखाएं, तो बाकी जो शहर इस टाइम रियल टाइम पर चल रहे हैं, बारामूला में जो एक पहाड़ी इलाका है, टॉप नंबर 1 पर इस वक्त 700 के पार वहाँ पर AQI दिखा रहा है। यहाँ पर 641 वहाँ का AQI है। तो यहाँ इमरजेंसी लागू करना या इमरजेंसी नियमों की जरूरत क्यों नहीं है? दिल्ली में जो रह रहे हैं लोग, बिल्कुल उनके लिए हवा बहुत जहरीली है, लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो 600 पार AQI में रह रहे हैं, उनके लिए भी तो हवा जहरीली है ना अजीत जी? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और हम लोग बार बार इसी चीज को स्ट्रेस करते हैं, और कई सालों से हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, काफी सारे लोग मिलके, थिंक टैंक्स भी और सोशल सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के भी विंग्स करते हैं। लेकिन ये बात समझ में लोगों के पता नहीं आ नहीं पा रही है, या हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। चैलेंजेस तो है डेफिनेटली, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, जब इमरजेंसी मेजर की हम बात करते हैं, हर साल हम 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने इमरजेंसी मेजर्स लेते हैं, तो हम क्यों नहीं साल भर सोचे कि ये इमरजेंसी नहीं, बट इमरजेंसी लाइक सिचुएशन तो है। 2 महीने पहले भी है, सितंबर में भी AQI बहुत अच्छा नहीं था, तो अक्टूबर में भी बहुत अच्छा नहीं था। तो हम क्यों ना इसको, और इसको जो ग्रैप है, ग्रैप के जो नियम है, क्यों नहीं हम ग्रैप 1 शुरू से लागू करें, पूरे साल भर लागू करें। जी हम लोगों ने, कई लोगों ने बात की है पहले, और वैसे भी ग्रैप जो है इमरजेंसी मेजर्स थे,
ग्रैब का मतलब ये नहीं कि हम एक्शन लेना बंद कर दे दूसरे चीजों के ऊपर, चाहे एफोरेस्टेशन की बात करें, डिफोरेस्टेशन रोकने की बात करें, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने की बात करें, या और भी इंडस्ट्रीज को इको फ्रेंडली मीन्स अपनाने की बात करें, स्ट्रिक्ट नियम लागू हो, उनको सजा भी मिले जो नियम को फॉलो नहीं करता है। ये सालों भर क्यों नहीं करते? आप देखिए बारामूला इतना सुंदर जगह है, कश्मीर की घाटी है, जी। कश्मीर का एरिया है, वहां इतना बढ़िया एनवायरनमेंट रहता था पहले। अब वहां जब आप 700 एक्यूआई है तो आप समझ सकते हैं कि कोई बोले कि अगर हम पोल्यूशन करते हैं पंजाब में या कहीं भी बिल्कुल। करते हैं, कितने दूर भी दुनिया के किसी भी इलाके में करते हैं, तो उसका असर पूरे दुनिया पे होता है। ये तो साफ साफ दिख रहा है, आज आप एक्यूआई से देख लीजिए अजीत जी, यहाँ पर बारामूला में। सवाल एक ये और भी बन वहां भी जाता है ना, इमरजेंसी क्योंकि मेजर्स देखिए लागू हम कर दिल्ली दिए हैं, में बिल्कुल। पॉल्यूशन को जब दोष देते हैं तो उसकी ज्योग्राफी को भी दोष देते हैं कि दिल्ली जो है, दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वो गैस चेंबर बन जाता है। लेकिन जो डेटा अगर मैं देखूं, ये पंजाब के प्लेन्स हैं, कपूरथला, अमृतसर, अंबाला, हरियाणा, ये प्लेन इलाके हैं, यहां पर तो गैस चेंबर की स्थिति नहीं है। या ऐसा मान लिया जाए कि ये जो पोल्यूशन है वो लोकल लेवल पर जो पोल्यूशन उत्सर्जित हो रहा है वो उसकी वजह से है, तो वहां कोई कंट्रोल नहीं है, सबका ध्यान दिल्ली पर है। लेकिन देश के जो बड़े शहर हैं जहां पर बड़ी आबादी है, मैं खुद अमृतसर से हूं, वहां पर कोई पोल्यूशन की बात क्यों नहीं कर रहा? असल में क्या है कि हमारे यहाँ जब स्थिति पानी सर के ऊपर आ जाता है तब हम बात करते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जबकि भारत एक ऐसा देश था, वो आगे 50-100 साल पहले का सोचता था, और अभी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं। लेकिन हम अब सोचने लगे हैं बाद में, होने के बाद, जब स्थिति बहुत खराब हो जाए हम क्या करें। जब एक्सीडेंट हो गया सीवियर, तब हम सोचे कि अरे एक्सीडेंट से कैसे बचे। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसको अब रिवर्स करने का जरूरत है। टाइम आ गया है। सरकार भी हमारी केंद्र में मजबूत सरकार है, और डिसाइसिव बिल्कुल। सरकार है। इनको एक्शन लेना चाहिए। डिसाइसिव सरकार है तो एक्शन लेंगे तभी तो दिखेगा वो, लोगों का हाल तभी तो सुधरेगा। और आप जो बाकी पंजाब के शहरों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है। पराली एक चैलेंज है। पराली एक चैलेंज नहीं था पहले, क्योंकि पहले वहां के लोग जो है चावल नहीं, मतलब जो धान नहीं उगाते थे। जी। पानी का लेवल कम हुआ, इतने सारे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स है, उसके कारण प्रॉब्लम हुआ। चैलेंज एक नहीं है, उसके अलावा रेगुलर पोल्यूशन, सॉरी, एक गाड़ी में कोई एक आदमी क्यों जाता है? गाड़ी में 4 लोग क्यों नहीं जाते? 5 लोग क्यों नहीं जाते? व्हीकल शेयरिंग क्यों नहीं होता? पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों स्ट्रांग नहीं है? ये सब जो बेसिक चीजों को जब हम तक ठीक नहीं करेंगे, और इतना कंजेशन होता है शहरों में, मतलब मैंने तो एकदम इमरजेंसी हो तब सोचा कि अब अगले 1.5 महीने तभी निकलूंगा घर के बाहर, क्योंकि अधिकतर काम हम घर से कर पा रहे हैं। अच्छा, शुरू में जो नियम थे, जैसे आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, नियम था कि 50% लोग ऑफिस जाएंगे सिर्फ। 50% कहाँ, वो तो 90% तो कम से कम जाते ही थे। हम तो रोड पे जा रहे थे, पिछले एक सप्ताह से नहीं हम गए बाहर थे, लेकिन रोड पे जाते थे लोग। अब इसको स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है ना। अब नियम बनाते तो उसको फॉलो भी कर पाए। ऐसा नियम बना दे जो फॉलो ही नहीं हो पाए, तो फायदा क्या है? तो उसके जी। फॉलो करने के लिए आप सपोर्ट ले सकते हैं। आपके पास अगर स्टाफ नहीं है गवर्नमेंट के पास, इतनी सारे एनजीओज हैं। हम लोग एनजीओ सिर्फ चिल्लाने के लिए, हल्ला करने के लिए नहीं, प्रॉब्लम को सामने लाने के लिए, वो सपोर्ट करने के लिए भी है। उनके आप वॉलंटियर्स को यूज कर सकते हैं, उनको जरूरत पड़े तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप उनको यूज करिए। जी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, सिस्टम से, तो आप सारे को यूज करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा, तब आप कंट्रोल कर पाएंगे। और आप पेनलाइज करिए, जो एक गाड़ी में एक आदमी जाता है उसको पेनलाइज लेकिन करिए। टैक्स अजीत जी, टैक्स एक दीजिए उससे सवाल यहां ज्यादा। पर यह भी हो जाता है, जिस जिस तरह से इमरजेंसी कानून या इमरजेंसी नियम लागू किए जाते हैं, ग्रैब की बात करें, दिल्ली में लागू हुआ, लेकिन इसके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, नोएडा की बात कर लेते हैं, क्या नोएडा में प्रदूषण नहीं होता है? क्या क्या नोएडा में व्हीकुलर एमिशन नहीं है? क्या नोएडा में इस तरह की समस्या नहीं है? तो यहाँ पर 50% वर्क फ्रॉम होम वाला नियम क्या लागू है? क्या एक सेंट्रलाइज प्लान क्यों नहीं बन रहा है? बात हो रही है, पॉलिटिकल विल भी है, तो देरी किस बात की है? असल में पॉलिटिकल विल उतना नहीं है, मतलब है लेकिन उतना नहीं, और काफी और बढ़ाना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, और आसपास के और शहर हैं, वहां भी करना पड़ेगा। मैं अभी तक जानता हूं बहुत सारे स्कूलों को एडमिनिस्ट्रेशन के नियम, एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन के बावजूद स्कूल में टीचर्स जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं। अरे तो किस बात का नियम है? जब आप इसको अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो आप नियम क्यों बनाते हैं? तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और स्ट्रिक्ट नियम। अगर आप कितने बड़े बड़े स्कूल, आप 2-3 को पैनलाइज करिए, देखिए कैसे, या 2-3 ऑफिसेस को, बड़े ऑफिसेस को आप पैनलाइज करिए, देखिए कैसे एक्शन में आते हैं लोग, कैसे नियम को टाइट करते हैं लोग। क्या जरूरत है सबको ऑफिस जाने का? आजकल कंप्यूटर से बहुत सारा काम होता है, ऑनलाइन काम होता है, बहुत सारा काम फोन से होता है, तो क्यों नहीं हम कर सकते? पहले के बिल्कुल। जमाने में जब इमरजेंसी होती तो आप 50% करते। अब तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं भाई, आप करिए ना। वैसे भी आप इनफैक्ट डे टू डे में भी 50% लोग जाए तो अच्छा है।
क्यों सब जाए ऑफिस? और अब बात समझ रहे हैं? ये पूरे 3 महीने 2 महीने इमरजेंसी मेजर्स की बात नहीं है, ये पूरे साल की मेजर्स की बात है। तब पॉल्यूशन घटेगा। जी जिसको जरूरत नहीं है ऑफिस जाने का फिजिकली, वो क्यों जाए ऑफिस? घर से काम करे, समय बचेगा, कंजेशन बचेगा, एनवायरमेंट ठीक रहेगा और बिल्कुल, उनका इसमें हेल्थ भी आपका अच्छा ये रहेगा, पॉइंट सबका हेल्थ बेहद अच्छा अहम हो रहेगा। जाता मतलब है कि सिर्फ इमरजेंसी के दौरान या इमरजेंसी मेजर्स से कुछ नहीं होगा, एक ईयर अराउंड पॉलिसी होनी चाहिए। और यहाँ पर यह भी जरूरी है कि पॉल्यूटेड सिटीज की जो डेफिनेशन है उसमें बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत से देश के शहर हैं, उत्तर भारत के इसमें बहुत शहर हैं। ठीक है, मान ली वो बात कि इस समय सर्दियों के समय जो गैंगेटिक प्लेन का एरिया होता है वो औसत से ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ पर देखा जाता है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ कि उन लोगों को जो है, क्योंकि लाखों लाखों करोड़ों लोग रहते हैं गैंगेटिक प्लेन्स के एरिया में, तो वो कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं हुआ कि उन्हें जहरीली हवा में सांस लेने दी जाए। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे याद है बचपन में जब हम लोग छोटे थे, तो हम, क्योंकि बिहार में थे हम लोग और फिर झारखंड में थे और फिर दिल्ली आए, तो इनफैक्ट जब दिल्ली शुरू आया तब भी, मतलब 91 में उतना पोल्यूशन नहीं था, 91 92 में जितना जी 97 98 96 आते हो गया। तो क्या था कि जो फॉग होता था, स्मॉग नहीं होता था पहले, फॉग होता था। तो स्मॉग है, फॉग तो है ही नहीं। मतलब फॉग, मतलब जितना फॉग, मतलब एक मौसम का जो मौसम के कारण जो प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा तो मैन मेड प्रॉब्लम है, ह्यूमन मेड प्रॉब्लम है। हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है सब सारा स्मॉग का। इतना जी पोल्यूशन हम क्यों आने देते हैं? अब ठीक है, जीडीपी बढ़ाना है, पर जीडीपी बढ़ाने के और तरीके हैं ना। लोगों को मार के जीडीपी बढ़ाने का तरीका सही तरीका नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत ही सिंपल चीज है, हमने कई बार पब्लिक पॉलिसी मीटिंग में बोला। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो जीडीपी बढ़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल का बिजनेस बढ़ता है। बट ये तो सही तरीका नहीं है ना जीडीपी बढ़ाने का। जीडीपी बढ़ाने का तो सही तरीका जब लोग हेल्दी रहें, खुश रहें, और आपके सारे सस्टेनेबल लेकिन डेवलपमेंट अजीत गोल्स जी, को, भारत जीडीपी एक सिग्नेटरी है, जीडीपी बढ़ाने का भारत ने मतलब ये हम नहीं लोगों है ने ना, अदा किया बिल्कुल आपने काफी सही सारे पॉइंट गोल। बोला कि पॉल्यूट हम अपने शहरों को तो नहीं कर सकते। हमने बीजिंग का एक बहुत एग्जांपल लेते हैं कि वहां पर किस तरह से भयंकर प्रदूषण होता था। अब वहां का AQI जो है 50 के आसपास रहता है इस समय भी। क्यों रहता है? क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी थी, एक सख्त एक्शन प्लान था। वो वैसा एक्शन प्लान हम अपने एरियाज में, अपने अफेक्टेड एरियाज में क्यों नहीं लागू कर सकते? बिल्कुल सही आपने, एक और सॉल्यूशन है जो हम लोग ने ह्यूमन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ बात होती है तो हम लोग बताते हैं, बोलते हैं, और नीति आयोग के साथ भी, कि जैसे आप शहर की रेटिंग करिए। जिस शहर का AQI 50 या 50 से नीचे सालों पर है, उसको आप ज्यादा ग्रांट दीजिए, ज्यादा लोन दीजिए, ज्यादा सपोर्ट करिए। जिनका कम है उनको आप कम दीजिए। जी तो उससे क्या होगा कम देने से, कि शहरों को तो पैसे की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, नागरिक खुद सामने आएंगे। लोगों के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है, बहुत कम है अवेयरनेस लोगों के अंदर। लोग नाक पे मास्क लगा लेंगे, रुमाल लगा लेंगे। हम लोग भी क्या करें, ऑप्शन क्या है? तो लोग को सामने आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और प्रोटेस्ट वैसा करना पड़ेगा जो एक मुद्दे के ऊपर हो, ऐसा नहीं कि आप 4 मुद्दे और मिक्स कर दें उसमें, तो क्लैरिटी नहीं होती है, गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता है। तो प्रोटेस्ट हम तरीके से, बहुत तरीके से कर सकते हैं, बिना डिस्टर्ब किए पब्लिक को जी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट तभी एक्शन लेगी ना जब गवर्नमेंट को बोलेंगे। हमारी डेमोक्रेसी में हम ही राजा हैं, हम ही को इम्प्लीमेंट भी करना है, हम ही को वोट भी देना है, सब कुछ हम ही को करना है। बाई फॉर अस बोलते हैं ना, बाई बाई फॉर फ्रॉम, और सब तो हम लोग ही हैं। तो सिटीजन्स का जो इम्पोर्टेंस है वो हमको समझना पड़ेगा। और हमको अपने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास भी जाना पड़ेगा, चाहे हमारे काउंसलर हो, जी पंचायत प्रमुख हो, या हमारे ब्लॉक के लोग हो, जिले के लोग हो, MLA हो, MPs हो। अजीत जी, उनको बोलना पड़ेगा इसके एक्शन लेने इसके के क्या लिए। तो उनको पॉसिबल पार्लियामेंट और सॉल्यूशन हो सकते विधानसभा में हैं उस क्वेश्चन पर उठाती है। मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन एक बार दर्शकों के साथ अभी का जो रियल टाइम AQI दिख रहा है, क्योंकि देखिए रियल टाइम और ऑन ग्राउंड डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी ये एक समझने के लिए काफी है। टॉप पर बारामूला है, उसके बाद अंबाला है। टॉप 20 शहरों की अगर मैं बात करूं, रुद्रपुर आता है, अमृतसर आता है, SAS नगर जो मोहाली चंडीगढ़ का एरिया है, कपूरथला उसमें है, सहारनपुर है, करनाल है, राजौरी है, जम्मू का इलाका है, और रेवाड़ी है, लुधियाना है, जसपुर है, जालंधर है, चंडीगढ़ है, खलीलाबाद है, खुर्जा है, पंचकुला है, कुरुक्षेत्र है। ये टॉप 20 शहर हैं। इनका औसत AQI जो है 350 से ऊपर अभी फिलहाल बताया जा रहा है। और अगर दिल्ली नोएडा की बात करूं तो वो इस समय लगभग 5 बजने वाले हैं, इस समय टॉप 20 में भी नहीं है। तो बिल्कुल एक सेंट्रलाइज्ड प्लान बहुत जरूरी है। और दिल्ली का AQI अगर आप एवरेज देखें, ये जो साइट बता रही है वो 250 के आसपास बता रही है। मैनेजेबल है, सिवियर है, लेकिन इससे ज्यादा सिवियर टॉप जो 20 शहर हैं उनका है। तो
तो अजीत जी, यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि क्या किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक बिल्कुल फोकस है, डेटा कितना विश्वसनीय है इस पर भी सवाल है, लेकिन दिल्ली जैसा प्लान क्या पूरे देश में लागू हो सकता है? मुझे नहीं लगता। इतने इमरजेंसी मेजर्स पूरे देश में लागू किए जाएं, मुझे नहीं लगता। तो आखिर क्या किया जाए कि जो हमारा जो शहर है वो इस तरह के जहरीली हवा से मुक्त हो? आपने बिल्कुल सही कहा, जो इमरजेंसी मेजर सब जगह लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब जान की बात आती है तो हमें एक्शन लेना पड़ता है, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और आपने सही कहा, पूरे नॉर्थ इंडिया, आपने जो एक्यूआई दिखाए शहरों के, लगभग सारे शहर नॉर्थ इंडिया के हैं, तो एक नॉर्थ इंडिया का एक्शन प्लान और एक कंट्री का एक्शन प्लान दोनों बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, बारामूला की गलती नहीं है, मैंने सॉरी एक बात जो मैंने कहा था उसे थोड़ा मैं मॉडिफाई करूंगा कि जिस शहर का एक्यूआई ज्यादा है उसको फंड कम होने चाहिए। बारामूला की गलती नहीं है, हो सकता है बारामूला की गलती नहीं हो, गलती हम दिल्ली वालों की हो या हमारे चंडीगढ़ वालों की हो, लेकिन उनको सफर करना पड़ रहा है। तो इसलिए पूरे जोन का प्लान करना पड़ेगा, मैपिंग करना पड़ेगा, और इसको युद्ध स्तर पे, जैसे प्रधानमंत्री जी कई बार करते हैं, जो प्रगति स्कीम, प्रगति के थ्रू वो सारे चीफ सेक्रेटरीज के साथ बात करते हैं, सीएम्स के साथ बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं डेवलपमेंट को लेके। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को खुद इसमें एक्शन लेके और खुद उनको डे टू डे मॉनिटर करना चाहिए, कम से कम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने, तब जाके सॉल्यूशन निकलेगा। बिकॉज इसको टॉप लेवल पे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसको मिडिल लेवल पे निकालने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, तब इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और जो जो लोग अच्छा काम करें उनको इंसेंटिव्स दें, जो इंस्टीट्यूशन अच्छा काम करे उनको इंसेंटिव्स दें, और जो अच्छा नहीं काम करे उनको डिसइंसेंटिव्स दें। ये बहुत जरूरी है, तभी काम होगा। क्योंकि भारत में हम ऐसे भी जानते हैं, हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हमें अगर छोड़ दिया जाए तो हम बहुत ज्यादा मन मर्जी करने लगते हैं, और अगर हमें डिसिप्लिन में रखा जाए तो मेट्रो में आप देखते हैं गंदगी नहीं होती है, तो हम गंदगी नहीं करेंगे। तो इसलिए हम बहुत ही नियम को मानने वाले लोग, अगर नियम कड़े होता बिल्कुल। तो नियम कड़े होने चाहिए हमारे बारामूला की भी अगर और बात की इम्प्लीमेंटेशन। जाए तो वहां पर मैगडेम प्लांट करके कोई प्लांट था जिसे इलीगली बनाया गया था, इलीगल प्रोसेसिंग होती थी, बहुत पोल्यूशन करता था, तो उसे सील भी किया था। लेकिन और भी कई सारे स्थानीय कारण हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, और TV9 की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद जी। नहीं, आपने सुना अजीत जी को, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट है। उन्होंने भी जिक्र किया किस तरह से एक सेंट्रलाइज्ड एक्शन प्लान ज़रूरी है। सिर्फ शहरों को सेग्रीगेट कर कर हम प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो पॉल्यूशन है सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है। डेटा बताते हैं, आंकड़े जो हैं हमने आपको दिखाए किस तरह से जो नॉर्थ इंडिया के लगभग बहुत सारे शहर हैं जो इस समस्या से ग्रस्त हैं, और वहाँ के लोग भी जो है जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एक सेंट्रलाइज्ड प्लान बने और इस प्लान पर एक्शन हो, और लोगों को इस तरह की जहरीली हवा से मुक्ति दिलाई जाए। आपका इस पर क्या सुझाव है, क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।